हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग कटिंग लगाते हैं और उनकी कटिंग ख़राब हो जाती है। तो आज के बाद आपकी कटिंग बिल्कुल नहीं ख़राब होगी, क्योंकि मैं कटिंग लगाने के साथ साथ उसमें आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है उसके बारे में आपको बताऊँगी। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। और वीडियो पसंद आती है तो कमेंट किए बगैर मत जाइएगा। तो पहले नंबर पे है हमारा फिलोडेंड्रॉन माइकन। इनकी जो लीव्स है वो बहुत ही सुंदर लगती है, थोड़ा सा इनमें एक कॉपर कलर दिखता है। और इस तरीके से देखिए, इसमें एक एक नोड एरिया में इस तरह से इसकी रूट्स आती हैं। अगर आप इसको कट करके लगा देंगे तो भी ये लग जाएगा। और अगर आपसे कटिंग नहीं लगती है तो ये देखिए मैंने क्या किया है, इसके उसी सॉइल में मैंने पौधे को कट नहीं किया है, पर जहाँ पे उसकी रूट एरिया है मैंने उसी को ही वहाँ पे दबा दिया है। आप किसी भी चीज़ से आप दबा सकते हैं। मैंने हेयर पिन से वहाँ दबा दिया है ताकि वो मिट्टी में अगर उसकी टच रहेगी तो उसमें अच्छे से रूट्स बन जाएंगी और पौधा तैयार हो जाएगा। और एक कटिंग मैंने और यहाँ पे लगाई हुई है। तो मैंने इस बार कुछ अलग तरीके से इसकी कटिंग लगाई है। मैंने उसी के नोड एरिया में जो रूट्स था उसको मिट्टी में दबा दिया है। जब ये अच्छे से अपनी जड़ पकड़ लेगा तो मैं इसको कट करके दूसरा पौधा इसका तैयार कर लूँगी। फिर यहाँ पे अगला है हमारा पेडिलेंथस, और इसी पॉट में मैंने देखिए 3 कटिंग लगाई हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे के साथ अगर कटिंग आप लगाते हैं किसी पौधे के साथ तो वो 100% चल जाती है। अगर आप उसको अकेले लगाते हैं तो कुछ कटिंग आपकी ज़रूर ख़राब हो जाती है, पर आपकी से जो भी कटिंग अगर ख़राब हो जाती है तो आप उसी किसी पॉट में दूसरे पौधे के साथ उसकी कटिंग लगाइए, वो ज़रूर चल जाती है। और यहाँ पे मैंने छोटा सा एक लगाया हुआ है स्ट्रिंग ऑफ हार्ट की कटिंग, और जो इसने अब अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। और फिर इसमें एक पेडिलेंथस की कटिंग लगी हुई है जो कर्ली लीव्स वाली है। दूसरा इसमें लगा हुआ है हैंगिंग पेपरोनिया। और इन सभी पौधों को मैंने एक साथ लगाया है, और जब अच्छे से सॉइल इसकी सूख जाती है तभी मैं इसमें वाटरिंग करती हूँ। फिर अगला है हमारा पेंडिनस, और ये जो प्लांट है बिल्कुल स्पाइडर प्लांट की तरह ही ये बिल्कुल दिखता है, पर आप पास से देखेंगे और इसकी लीफ को आप टच करेंगे तो दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। और इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। मैंने भी इसको हैंगिंग बास्केट में ही लगाया है। और ये रूट्स के पास से इसके कई बेबी प्लांट्स निकलते हैं जिनको आप निकाल के एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। पर जहाँ इसमें आपने ज़्यादा पानी दिया वहाँ इसकी तुरंत रूट्स इसकी गल के सड़ जाती हैं। और कटिंग लगाने के लिए आप बिल्कुल सैंडी सॉइल में इसकी कटिंग लगाएं। और कटिंग को पानी देने के लिए आप सबसे अच्छा है कि आप स्प्रे से पानी दें। फिर यहाँ पे हमारा देखिए जीजी प्लांट है, और बहुत ही पहले मैंने इसकी 2 छोटी छोटी कटिंग लगाई थी, एक ब्लैक वाले की और दूसरी ग्रीन वाले की। और इस पौधे को आप जितना कम पानी देंगे उतना ही इसकी उम्र बढ़ जाएगी। और जब से मैंने लगाया है देखिए अब छोटी छोटी 2 लीव्स इसकी नई नई आई हैं। और ये एक एक पत्ती से ग्रो हो जाने वाला पौधा है, और इसके नीचे छोटे छोटे बल्ब भी बनते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने एक ग्रीन वाले की भी कटिंग लगाई हुई है। और मैंने इसको देखिए छोटे छोटे इस तरह से 4 इंच के पॉट में ही सिर्फ लगा रखा है ताकि इनको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना हो। और मैं पानी तो दिन में तब देती हूँ जब अच्छे से इनकी सॉइल सूख जाती है, उसके बाद भी मैं 2-3 दिन बाद ही इनको पानी देती हूँ, क्योंकि इनके पौधे को कुछ भी नहीं होता है। जहाँ आपने ज़्यादा पानी दिया वहाँ पे ये ख़राब हो जाएंगे। तो इनकी जब भी आप कटिंग लगाएं तो पानी ना के बराबर दें। फिर यहाँ पे है फिलोडेंड्रॉन सिल्वर सॉल्ट, और इसकी जो लीव्स हैं बिल्कुल ही सिल्वर कलर की होती हैं और ये बहुत ही सुंदर होता है। और आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो इसको मॉसपॉल पे भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए छोटी सी एक कटिंग लगाई थी इसकी, और इसके 2-3 नोड एरिया मैंने इस तरह सॉइल में दबा दिया था। और मैंने ये 6 इंच का पॉट लिया है, लेकिन मैंने इसमें जो मिट्टी है वो आधी ही फिल करी है, पूरा ज़्यादा मैंने इसमें मिट्टी नहीं डाली है, क्योंकि ये कटिंग है तो जहाँ ज़्यादा पानी हुआ वहाँ ये तुरंत गल के ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको बहुत ही कम सॉइल में इसको लगाया है। और जो इसकी ग्रोथ है अभी तक बहुत ही स्लो है। अब छोटी छोटी देखिए ऊपर लीव्स इसमें आ रही है, और कुछ नीचे की तरफ भी इसकी लीव्स आ रही हैं। और इसकी कटिंग आप एक एक नोड एरिया से लगा सकते हैं। फिर अगला है हमारा एग्लोनिमा, और एग्लोनिमा लोग बहुत कहते हैं उनका ख़राब हो जाता है,
तो एग्लोनिमा की आप कोई भी वैरायटी लीजिए तो उसमें सबसे अच्छा है जब आप उसकी जो नोड एरिया है, तो देखिए इसमें मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से इसके देखिए नोड एरिया बनी होती है। तो यहीं से आप कम से कम इसमें 2 नोड एरिया होनी ही चाहिए। आप कट करके इसको अगर सॉइल में लगाएंगे तो लग जाएगा, और अगर आपसे सॉइल में नहीं लगता है तो सबसे अच्छा है इसको आप पानी में रख दीजिए, उसमें भी इसकी रूट्स बन जाती हैं। और जब उसकी रूट्स बन जाए तो आप इसको पॉट में लगा दीजिए। और दूसरा तरीका है ये एयर लेयरिंग करने का, और ये मैंने एक दूसरे प्लांट में किया हुआ है, और मैंने इसको एग्लोनिमा पर भी किया है, और मैं इसकी एक लॉन्ग वीडियो लेकर आऊँगी कि ये किस तरीके से किया जाता है। तो इस तरीके से भी अगर आप करेंगे तो आपकी कटिंग 100% चल जाएगी। फिर यहाँ पे है इंजॉय पोथोस, और ये तो मुझसे कई लोगों ने कहा है कि मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी है वो उनसे नहीं लगती है, जो कि इसकी कटिंग एक एक नोड एरिया से लग जाती है। तो आप इसकी कटिंग जो लीजिए बिल्कुल ही सैंड में लगाइए, उसमें कुछ भी आप और मत मिक्स करिए, बिल्कुल सैंड में आप लगा दीजिए तो 100% इसकी कटिंग लग जाती है। और आपको जब भी उसमें पानी देना हो तो आप पानी देने के बजाय किसी चीज़ से आप स्प्रे कर दीजिए उसमें, तो हल्का हल्का उसमें पानी पहुंच जाएगा और आपकी कटिंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और दूसरी तरह आप इसकी कटिंग को लेके पानी में भी रख सकते हैं, जिसमें से और रूट्स बन जाती है, उसके बाद भी आप इसको सॉइल में लगा सकते हैं। और पानी में रखने के लिए ये सावधानी आपको बिल्कुल बरतनी होगी कि जो पानी में आप रख रहे हैं 5 से 6 दिन में उस पानी को आपको बदल देना होगा, क्योंकि पुराने पानी में इनकी जो रूट्स होती हैं वो गल के सड़ जाती हैं। और इसी तरीके से मैंने पानी हो या सैंड हो, मैंने इसकी बहुत सारी कटिंग तैयार की है। फिर यह है हमारा स्नेक प्लांट, और ये मेरा ड्रॉप वैरायटी वाला है। इसकी पत्तियाँ हल्की हल्की सी कर्ल होती हैं। और स्नेक प्लांट की जितनी भी वैरायटी है आप छोटे से छोटे वेस्ट में लगाइए, वो आराम से चल जाती हैं, और इनको बहुत ही कम से कम पानी देना होता है। इनके अगल बगल से बहुत सारे बेबी प्लांट्स निकलते हैं, आप उनको निकाल के कहीं भी लगा दीजिए छोटे से वेस्ट में, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि उसमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप इसकी मिट्टी में सैंड की मात्रा ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि जहाँ मिट्टी बहुत दिनों तक अगर नम रहेगी तो भी ये प्लांट ख़राब हो जाएंगे। फिर है ये हमारा अगला कर्ली लीफ वाला स्पाइडर प्लांट, और ये जो होता है ये बिल्कुल छोटे छोटे से ही होते हैं, इनमें कोई रनर नहीं निकलते हैं। आप इनको कट करके ही इनकी कटिंग लगा सकते हैं। और इनकी रूट्स के पास से बहुत सारी इसकी ब्रांच निकलती है, जिसे आप कट करके किसी ऐसे पॉट में लगा दीजिए जिसमें ऑलरेडी पहले से ही कोई पौधा लगा हो, तो इसकी कटिंग बहुत ही आराम से चल जाती है। क्योंकि इसकी इस टाइम में पानी भरा होता है पहले से, तो आप इसको अगर अकेला कहीं लगाएंगे और थोड़ा सा भी अगर पानी ऊपर नीचे हुआ तो इसकी स्टेम है वो बिल्कुल गल जाती है। और इसकी कटिंग लगाने के बाद इसको आप 2-3 दिन के बाद आप बिल्कुल इस पौधे को धूप में रखिए, जहाँ पे आपको 2-3 घंटे की आप इसको धूप दे सकें, तभी इसके अच्छा सा वेरिकेशन आता है, वरना ये ग्रीन हो जाता है। और फिर अगला है हमारा बहुत ही खूबसूरत स्लीपिंग पोथोस, और इसकी जो लीव्स हैं पूरी आपस में देखिए बिल्कुल गोल सी मुड़ी सी रहती हैं, ये खुलती नहीं है, तभी शायद इनका नाम है स्लीपिंग पोथोस, क्योंकि इनकी पत्तियों को देख के लगता है कि हमेशा ये सो रही हैं इसीलिए। पर ये बहुत ही लेकिन सुंदर लगता है, गार्डन में आप इसको ऐड करिए, कुछ अलग ही लीव्स लिए हुए, बहुत खूबसूरत पौधा है। और भी पोथोस की तरह ये भी ट्रेल होता है, आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं या पॉट में। मैंने सिर्फ देखिए भी छोटा सा ही पौधा है, और तो मैंने इसकी कटिंग सिर्फ 4 इंच के पॉट में ही लगाई हुई है। और जो मैंने इसकी सॉइल ली है, इसमें इसकी सॉइल है, कंपोस्ट है, और सैंड की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा है, और मैंने इसमें राइस हस्क का यूज़ किया है, और नीम की खली भी मैंने इसमें डाली है, और इसमें मैंने कोई भी कोकोपीट नहीं यूज़ किया है। और इसकी क्या रिज़ल्ट होगा मैं आगे आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और इस पौधे को मैंने पहली बार अपने गार्डन में ऐड किया हुआ है, तो धीरे धीरे मैं इसको समझूंगी और इसकी और सारी कटिंग भी बनाऊंगी, और आपके साथ भी इसकी केयर टिप शेयर करूंगी। तो ये पौधा आपको कैसा लगा और किसके किसके पास स्लीपिंग पोथोस है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर अगला पौधा मैंने लिया है ब्लैक सिंगोनियम, और जो इसकी लीव्स हैं वो ब्लैक कलर की बिल्कुल होती हैं, और इसे इसलिए ब्लैक सिंगोनियम बोलते हैं। और इस पौधे के दोनों तरफ जो लीव्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग कलर की होती हैं, और सिंगोनियम की तरह ये भी कटिंग से बहुत ही ईजी लग जाता है। तो अब मेरे पास ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो मैं इसकी कटिंग लगाऊंगी।
और इसमें बिल्कुल भी आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि सिंगोनियम जो है वो बहुत ही कम पानी में बहुत ही अच्छे से चलता है। जहाँ ज़्यादा पानी हुआ वो ख़राब हो जाते हैं। ये बस थोड़ा सा और ये बड़ा होगा तो सबसे पहले मैं तो इसकी कटिंग बनाऊंगी, और इसकी एक कटिंग मैं सॉइल में लगाऊंगी और दूसरी मैं इसको पानी में रख के देखूंगी। और अगर आप किसी भी कटिंग का 100% रिज़ल्ट चाहते हैं तो सबसे अच्छा है आप उसको सैंड में लगाएं, ताकि कोई भी ओवर वाटरिंग इसमें ना हो, क्योंकि ये रेयर प्लांट होते हैं और हमें इनके साथ कोई भी चांस नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।